हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटिंग की वॉल्यूम 1 बुक का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये 2 से 3 मार्क्स के लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कवर कर देंगे और मेरी कोशिश रहेगी हम टीएस ग्रेवाल सर की बुक के सारे क्वेश्चन जो रेलिवेंट है एग्जाम के लिए वो हम अच्छे से कवर कर दे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल किसी फर्म की गुडविल की हम बात कर रहे हैं। रेपुटेशन या नाम या ब्रांड वैल्यू को हम लोग प्यार से बोलते हैं गुडविल। अगर किसी व्यक्ति की या किसी फर्म की मार्केट में गुडविल है तो उसे प्राइस चार्ज हाई प्राइस चार्ज करने की पावर भी मिल जाती है। सपोज हम रास्ते में जो रोड साइड शॉप है, मिठाई की शॉप है, स्वीट शॉप है, वहां पर हम लोग जाते हैं तो वहां पर क्वालिटी ठीक है, ओके ओके होती है, अच्छी भी होती है, तो प्राइस अकॉर्डिंगली उस हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप बड़ी शॉप पे जा रहे हो, हल्दीराम पे जा रहे हैं, बीकानेर पे जा रहे हैं, तो हमें पता है कि उनकी रेपुटेशन है, उनका नाम है, तो उनके प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं। तो एक बार जिस फर्म जिस व्यक्ति का नाम बन जाता है तो उसको पावर मिल जाती है हाई प्राइस चार्ज करने की। तो यहाँ पर दो गुडविल होती है, परचेज गुडविल या सेल्फ क्रिएटेड या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मान लो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मार्केट में नाम बन चुका है, तो मैं उस गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये गुडविल मैंने खुद ही क्रिएट किया है, नाम मैंने किसी से परचेज नहीं किया है, इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं की है। लेकिन अगर हम किसी से का नाम खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल, तो उसे हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। अगर आप किसी से बिजनेस परचेज करने जा रहे हो तो वो व्यक्ति बोलता है कि भैया आप मुझसे बिजनेस परचेज करने जा रहे हो, लेकिन मैंने इतने टाइम में इतना नाम कमाया है, इतने कस्टमर हैं, सब मैंने पूरा सेटअप बना रखा है, मटेरियल कहाँ से आएगा, किसको सोल्ड करना है, तो मुझे इस मेहनत के पैसे भी अलग से चाहिए। तो जो भी आप उससे एसेट परचेज करने जा रहे हो उसके अलावा वो हमसे गुडविल का पैसा भी मांगता है। तो उस गुडविल की वैल्यूएशन करने की हमारे पास ये मेथड होते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन मेथड। एक हिडन गुडविल मेथड होता है वो मैं भी आपको आगे कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। व्हेन ओनली प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज आर गिवन, आपको सिर्फ प्रॉफिट गिवन है और नंबर ऑफ ईयर परचेज आर गिवन, तो इसका मतलब क्वेश्चन में लगेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल फॉर्म का एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है पूरी पूरी कहानी भी मुझे मालूम है, बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बता सकते हम लोग क्योंकि एग्जाम का टाइम है। तो मुझे फटाफट ये वीडियो कवर करनी है और भी चैप्टर कवर करने हैं ताकि जिन बच्चों का एग्जाम 23 तारीख को है मार्च को, वो अच्छे से कवर कर सके। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट होता है बच्चों टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। अगर लॉस गिवन है तो लॉस माइनस होगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की पहचान होती है सिर्फ आपको प्रॉफिट्स और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। अगर लॉस है तो हम माइनस करेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। टीएस ग्रोसर की बुक का ही क्वेश्चन है, 2023 एडिशन। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 4 ईयर के 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। तो इसको हम लोग पहले बेटा ऐड करेंगे, इसको हम लोग 12,000, 18,000, 16,000 प्लस 14,000, तो डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा 15,000 पे। और गुडविल की हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन थे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 45,000। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? आगे देखिए। प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एस फॉलो। 4,00,000, 398, 450, 445 एंड 5,00,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो आपको 5 प्रॉफिट दे रखे हैं, तो पांचों को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम 5 से। पांचों को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और इनटू कर दोगे इसको आप 4 से, तो हम लोग पहुंच जाएंगे बच्चों गुडविल ऑफ फर्म पे। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
Anu, Baby and Chetan are partner in a firm. They take Deep into partnership from 1st April for 1/5 शेयर. कितने शेयर के लिए आ रहा है वो? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है. For this purpose, goodwill is to value at 100% of average annual profit of previous 3 year और previous 4 year whichever is higher. तो सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे पिछले 3 सालों की, फिर हम एवरेज निकालेंगे पिछले 4 सालों की. उसमें जो हायर होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100% से. तो प्रीवियस 3 ईयर की बात करते हैं, तो बेटा ये प्रीवियस ईयर 23, 22, 21 ये प्रीवियस 3 ईयर हो गए. तो इन तीनों को ऐड करना है डिवाइड बाय 3 और 4 में इन चारों को ऐड करना है डिवाइड बाय 4. देखते हैं इसको. तो चारों को ऐड किया डिवाइड बाय 4 किया तो एवरेज प्रॉफिट आया एक. फिर हमने 3 से किया तो फिर एक एवरेज प्रॉफिट आया. दोनों में अगर हम हायर की बात करें तो हायर कितना आ रहा है? 227550. इसका आएगा 227550. 227550. तो हायर कितना आया? 227550 और इसका 100% तो ये आ जाएगा बच्चों 2,27,550. क्लियर है? अगर वो बोलता कि जो भी आएगा इसका ट्वाइस कर देंगे, थ्राइस कर देंगे, 2 से मल्टी, जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको वैसे करना है. पिछले 3 साल की एवरेज ली हमने, फिर हमने ली पिछले 4 साल की एवरेज, उसमें जो हायर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें गुडविल फॉर्म मिल जाएगी. क्लियर है जी यहां तक? अब आगे कंसेप्ट देखते हैं. एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉसेस. जो काम हम रूटीन में करते हैं वो नॉर्मल होता है, जो रूटीन से हटकर करते हैं वो एबनॉर्मल होता है. एग्जांपल के लिए हमारा गोडाउन है, वहां पे हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, कपड़ों का सामान रखा, काफी कुछ रखा हुआ है हमने. तो उसकी पन्नी, जो कपड़ों में पन्नी होती है, वो पन्नी हट गई तो धूल मिट्टी चढ़ रही है, चूहे काट रहे हैं, गोडाउन में पानी भर गया है, या मार्केट में उस कपड़े की डिमांड कम हो गई है. तो इन खर्चों को, इन लॉसेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉसेस, जिसे हम कंसीडर करते हैं. लेकिन अगर आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इससे जो हमें लॉस हुआ, कोविड आ गया अभी, तो उससे हमें जो लॉस हुआ उस लॉस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस. और उस एग्जाम्पल के लिए बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो हमारा नुकसान हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस है. तो जो लोग नाव बनाते हैं, शिप बनाते हैं या तंबू बनाते हैं, टेंट बनाते हैं, तो उनकी इनकम बढ़ गई, तो उनकी इनकम हर बार तो बढ़ेगी नहीं, तो वो उनके लिए क्या होगी? एबनॉर्मल इनकम होगी, उनकी सेल बढ़ गई. कोविड के अंदर सैनिटाइजर की सेल अचानक से बढ़ गई थी, तो वो उनकी अब तो नॉर्मल चल रही है, तो वो उस समय क्या मानी जाएगी? उनकी एबनॉर्मल इनकम मानी जाएगी. तो नॉर्मल को तो हम कंसीडर करते हैं लेकिन एबनॉर्मल को हम कंसीडर नहीं करते हैं. एबनॉर्मल हमेशा एक्सक्लूड होना चाहिए. एबनॉर्मल हमेशा एक्सक्लूड होना चाहिए. क्वेश्चन कह रहा है एक्सक्लूड है, कुछ नहीं करेंगे. अगर वो इंक्लूडेड है, अगर वो इंक्लूडेड है, गेन इंक्लूडेड है, गेन को आपने दिखा रखा है, आपने पहले ऐड कर रखा था, तो हटाना पड़ेगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा. एबनॉर्मल लॉस, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है एक्सक्लूडेड है, अच्छी बात है. एबनॉर्मल तो क्या होना चाहिए? एक्सक्लूडेड होना चाहिए. अब वो एक्सक्लूडेड है, लेकिन अगर इंक्लूडेड है तो पहले हमने क्या किया होगा? माइनस किया होगा. तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस करना पड़ेगा. नॉर्मल, तो नॉर्मल चीजें हमारी हमेशा इंक्लूड होनी चाहिए. अगर तो वो इंक्लूड है, कुछ नहीं करना, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट. लेकिन अगर वो एक्सक्लूड है, हमने नॉर्मल इनकम को शामिल ही नहीं किया, तो शामिल करो ना. करोगे तो रूल सीधे ऐड हो जाएगा, गेन ऐड हो जाएगा और लॉस लेस हो जाएगा. सर पहले उल्टा क्यों किया? पहले हम उन्हें हटा रहे थे. हटाएंगे तो रूल उल्टे, दिखाएंगे तो रूल सीधे होंगे. एबनॉर्मल हमेशा एक्सक्लूडिंग होना चाहिए. अगर इंक्लूडिंग है तो प्रॉफिट वाला, गेन वाला माइनस करेंगे, लॉस प्लस करेंगे. अगर वो एक्सक्लूडिंग है तो कुछ नहीं करेंगे. उसी प्रकार से नॉर्मल हमेशा इंक्लूडिंग होना चाहिए. अगर एक्सक्लूडिंग है तो प्रॉफिट को ऐड करो, लॉस को माइनस करो. अगर इंक्लूडिंग है तो कुछ नहीं करेंगे. एबनॉर्मल के केस में, एबनॉर्मल के केस में रूल उल्टे इसलिए होते हैं, हम हटा रहे हैं. हटाएंगे तो रूल उल्टे होंगे, प्रॉफिट माइनस होगा, लॉस प्लस होगा. नॉर्मल में हम दिखा रहे हैं तो रूल सीधे चलते हैं, गेन प्लस करते हैं और लॉसेस को माइनस करते हैं. क्लियर है बच्चों यहां तक? अभी देखते हैं इसके बारे में. असीन एंड श्रेया वर पार्टनर्स. देखो 6 क्वेश्चन देखिए पहले आप. Madhu and Vidhi are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April. Manu will be given 2/5 share of profit. Profit for the 3 years ended 31st March वर प्रॉफिट दे रखा आपको 30,000 का.
लॉस 80,000 का, प्रॉफिट 1,10,000 का। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, किस बेस पे निकाला हमने? 2 ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर डेप्टिंग लिखा हो, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर कंसीडरिंग, आफ्टर अलाउइंग, आफ्टर मीटिंग, सबका मतलब एक ही होता है कि आपने वो लेस कर रखा है। तो इस प्रॉफिट के अंदर आपका लॉस लेस हो रखा है, पहले प्रॉफिट, ये एबनॉर्मल लॉस हमने लेस कर रखा है, तो गलत कर रखा है, तो उसको हटाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो 30,000 प्लस 40,000 करेंगे। इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, हमारा काम नॉर्मल एक्सपेंसेस का है, सैलरी देने का है, वेजेस देने का है, अचानक से हमें कंपनसेशन देनी पड़ेगी तो एबनॉर्मल नेचर का है। पेड मतलब खर्चा है, पेड लिखा हो, डेप्टेड लिखा हो, खर्चा होता है, अर्न लिखा हो, कलेक्टेड लिखा हो, क्रेडिट होता है, इनकम होता है। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो यहां से देखना, आपको पेड या डेप्टेड लॉसेस है, अर्न लिखा है, कलेक्टेड लिखा है, क्रेडिट लिखा है, तो हमारे लिए वो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है। तो पेड हो रखा है, ये भी आफ्टर है, इंक्लूड हो रखा है, तो इसको भी क्या करोगे आप? ऐड करोगे। लॉस माइनस का 80 प्लस का 1,10,000, नेट में आ जाएगा 30,000। आगे जी, 1,10,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। भाई साहब, हमारा काम गुड्स बेचने का होता है, स्टॉक बेचने का होता है, प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट बेचने का नहीं होता है, तो इसमें गेन इंक्लूडेड है। हटा दो, गेन को हटा दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 40 प्लस 1,10,000 प्लस और 30,000 को हम माइनस करेंगे, और 30,000 को हम माइनस करेंगे। 40 प्लस 1,10,000 प्लस और 30 को हम माइनस करेंगे, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,30,000। इसको आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 60,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1,20,000। अगर शेयर ऑफ न्यू पार्टनर की गुडविल की बात हो रही है तो उसका फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ फर्म इंटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, इंटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर आ जाएगा। पेड या एक्सपेंसिव डेप्टेड वर्ड यूज होगा, रिसीव्ड रेवेन्यू मतलब क्रेडिटेड वर्ड यूज होगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक आफ्टर मींस इंक्लूड हो रखा है। आगे देखिए, अगर लिखा होता आफ्टर कंसीडरिंग सैलरी टू एम्प्लॉइज तो कुछ नहीं करना, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंसेस है। भाई साहब, प्रॉफिट दे रखा है सैलरी के बाद, वेजेस के बाद, इंश्योरेंस के बाद। सर आफ्टर, बिफोर, फंडामेंटल, फंडामेंटल में सिखाया था सिर्फ आपको कि प्रॉफिट बिफोर लेना होता है, तो क्रेडिट साइड में बिफोर आएगा तो 2 में एक्सपेंस दिखाना होता है आपको दोबारा से। अगर आप आफ्टर ही लेते हो तो 2 बार लेस हो जाएगा, इसलिए आपको सिखाया गया है कि राइट साइड में प्रॉफिट बिफोर वाला होगा। बाकी पूरे चैप्टर में हर एक्सपेंस के बाद ही तो हम प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट आता ही कब है? हर एक्सपेंस के बाद, चाहे सैलरी लिखो, कोई भी एक्सपेंस लिखा हो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का, जो नॉर्मल एक्सपेंस होता है वो आफ्टर ही होता है, तो वही प्रॉफिट हमारे को लेना होता है, उसको कुछ भी नहीं करना होता। ये मेन पॉइंट है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूडेड या कोई भी सैलरी एक्सक्लूडेड, वेरियस एक्सक्लूडेड, तो वो नॉर्मल एक्सपेंस है भाई, दिखाओ उसको, तो माइनस करेंगे उसको, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा कि अब नॉर्मल इनकम है प्लस करो। क्वेश्चन कभी कुछ नहीं बोलता, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। नॉर्मल एक्सपेंसेस इंक्लूड है तो रूल सीधे चलेंगे, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे आइए। चलिए, करंट परचेज, ये क्वेश्चन, एक सेकंड बच्चों, कौन सा क्वेश्चन कहाँ रखा? 9th, 7th। Bhaskar and Pillai are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share. Kanika brings her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2-year purchase of average profit of past 3 year, profit of the 3 year ended worth. आप खुद कोशिश करो, प्रॉफिट दे रखा है 50 का, इसमें इंक्लूड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये हमारे लिए क्या है? एबनॉर्मल है, हटा दो तो ये 5,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, हमने इसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड कर रखा, सॉरी लेस कर रखा था, अब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो 50,000 माइनस 5,000, ये हो जाएगा लॉस है, माइनस का 20,000 प्लस का 30,000, 70,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड रिसीव। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव इनकम में दिखा रखा है। अब कोई व्यक्ति आया, मेरा काम पढ़ाने का है,
मेरा काम पढ़ाने का है और या मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और मुझे उसी की ही गुडविल निकालनी है, मैंने उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपनी, मान लो हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म की, उसमें मुझे कोई डिविडेंड मिल रखा है शेयर्स, मैंने इनकम दिखा रखी है, तो भाई साहब हटाएंगे ना उसको हम, क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किसकी कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग फर्म की, तो उसी का प्रॉफिट देखा जाएगा ना। आपको कभी इंश्योरेंस क्लेम मिला था तो हटाओ ना उसको, वो इनकम का पार्ट थोड़ी है आपके, इसलिए डिविडेंड भी हटेगा और इंश्योरेंस क्लेम भी हटेगा, क्योंकि जिस बिजनेस की आप गुडविल की वैल्यूएशन करने जा रहे हो सिर्फ उसी का ही प्रॉफिट देखते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंस होता है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हमारे लिए एबनॉर्मल इनकम होती है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे, उसे हटाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। देखते हैं बच्चों उसको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। कनिका का शेयर कितना है क्वेश्चन के अंदर? 1/4 है, तो जो भी गुडविल ऑफ फर्म आएगी उसको आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है और नॉर्मल ईयर जो हमारे पास है वो टोटल 3 है। देखते हैं उसको। तो पहले हमने गेन को माइनस कर दिया, लॉस को प्लस कर दिया, और वो जो दो अमाउंट थे 16,000 और 10,000 उसको हमने लेस कर दिया, तो ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। डिवाइड कर देंगे हम 3 से और इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर ऑफ कनिका से। 1/4 तो था, तो गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी, शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा कनिका का 66,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 1/4 था ना, देखो 1/4 ऑफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन देखो। तरंग परचेज तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर वर्क 1 लाख है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। सब समझ में आ गया, माइनस कर दो। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस हटाएंगे, प्लस कर दो। अब ध्यान से देखो, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई साहब नॉर्मल एक्सपेंस को आपने दिखाया ही नहीं है, तो दिखाइए ना। तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। नॉर्मल है तो रूल सीधे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे। एबनॉर्मल है तो रूल उल्टे, गेन माइनस होगा और लॉस प्लस होगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? आइए देखते हैं इसको। समय कम है इसलिए पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है आपको, आपका एग्जाम भी देखना है हमने। तो ये गेन हो गया हमारा, माइनस कर दिया, लॉस हमने प्लस कर दिया, ये नॉर्मल एक्सपेंस था इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट है? आगे आइए, यहाँ पे देखिए दिखा रखा है मैंने, इंश्योरेंस प्रीमियम है, नॉर्मल एक्सपेंस होता है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है तो वो एबनॉर्मल गेन होता है। डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये हमारे लिए क्या होते हैं? एबनॉर्मल गेन। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कंपनसेशन पेड, लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं? एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। बाकी यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा? डेप्टेड लिखा होगा या पेड लिखा होगा, इनकम लिखा होगा, तो वो होते हैं हमारे लिए एक्सपेंसिस लॉसेस। यहाँ पे क्या लिखा होगा? अर्न, कलेक्टेड या क्रेडिटेड, तो वो हम इसको हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? एक होता है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसकी पहचान ये होती है कि हमें आपको यहां पर वेट्स दे रखे होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, और वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट और एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। एग्जांपल के लिए ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, वेट हमेशा जो लास्ट ईयर होगा 1 2 3 4 5, तो जो मेन ईयर जो गया लास्ट ईयर, फिर आगे ईयर आते जाएंगे, तो हम पहले साल को पहला वेट देंगे, अगले वाले को दूसरा और फिर तीसरा वेट देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे 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 करके, तो ये आ गया सिग्मा डब्ल्यू एक्स, ये आ गया सिग्मा डब्ल्यू, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 23,200, और इंटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। अगर ईयर आपको गिवन है 2020 2021 2022, तो वेट कैसे करने हैं आपको? 1 2 3। लेकिन अगर आपको ईयर दे रखे कंफ्यूज करने के लिए 23 22 21, तो वेट को आप उल्टे कर देना 3 2 1, या फिर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना 21 22 23, तो क्या लिखोगे आप? 1 2 3, मतलब जो पहला वाला साल है उसको 1, फिर 2 और फिर 3, ऐसे कंटिन्यू करना आप लोगों को। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए,
प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, आपको 5 प्रॉफिट दे रखे हैं, 20, 24, 30, 25, 18, वही क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो वही अभी हमने क्वेश्चन कवर किया। 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा डब्ल्यू और एक्स हमारा प्रॉफिट है, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इंटू कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Raman and Daman are partners sharing profit and losses in the ratio of 60:40, means 3:2. For the last 4 years, they have been getting annual salary of 50,000 and 40,000. ध्यान से पढ़ना होता है, सैलरी में कंफ्यूज करते हैं। ईच, टोटल, पार्टनर, पार्टनर्स, पर मंथ, पर वीक, एनुअल, पूरा आपको ध्यान से पढ़ना है कि पार्टनर लिखा है या सैलरी गिवन 20,000 टू पार्टनर्स, तो दोनों की 20,000 है। सैलरी गिवन टू पार्टनर 20,000 ईच, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पार्टनर है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सैलरी गिवन 20,000 पर मंथ, तो इंटू 12 भी कर देंगे। तो पूरा आपको ध्यान से पढ़ना है, यहीं पे कंफ्यूज करता है। आगे जी, प्रॉफिट हमें दे रखे हैं आफ्टर द एनुअल अकाउंट हैव बीन शोन इन गेटिंग सैलरी 50,000 और दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। अभी आपको मैंने समझाया कि प्रॉफिट हमेशा क्या आते हैं, सारे खर्चों के बाद आते हैं, तो सैलरी यहां पर क्या होगी, लेस होगी। ये बिफोर सैलरी है 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000, ये हमें दे रखे हैं बिफोर 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। इसमें हमने उन दोनों की 50 और 40 की रेम्युनरेशन को लेस कर दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर रेम्युनरेशन आ जाएगा ये हमारा माना गया एक्स, इंटू कर दोगे आप डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू करेंगे तो वेटेड आ जाएगा, और इंटू कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब इसके अलावा कई बार इसमें एडजस्टमेंट आ जाती है, अंडर वैल्यूड की, ओवर वैल्यूड की, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं हम आसानी तरीके से। आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा होगा, तो इसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं, अभी सिखाया आपको मैंने। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड ऐड करते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अभी समझाऊंगा आपको मैं। अंडर वैल्यूएशन ऐड करते हैं इसके अंदर। ऐड करते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने थे अब नहीं होंगे तो खुशी की बात है ना, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऐड हो जाएगा। इसमें हम ऐड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेस, रेवेन्यू, भी समझाऊंगा आपको बच्चों। परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेप्टेड टू परचेज अकाउंट, आगे जी। इसमें हम ऐड करते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बात करते हैं अभी। नॉर्मल इनकम अगर एक्सक्लूड थी तो उसको आपको दिखाना है तो हम प्लस करेंगे। लेस करते हैं एबनॉर्मल गेन, सिखाया भी आपको मैंने। डेप्रीशिएशन ऑन दोज एसेट्स व्हिच हैव बीन रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बात करते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बात करते हैं इसको भी। नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर एक्सक्लूडेड थे तो माइनस करेंगे। नॉन रेकरिंग इनकम, कोई इनकम नहीं होगी तो हमें हटाना पड़ेगा, माइनस करेंगे उसको हम। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रॉन्गली चार्जेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बात करते हैं। पार्टनर की रेम्युनरेशन लेस होगी, अगर आप इनकम कर रहे हो कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, भाई जिस काम के लिए आप काम कर रहे हो उसके अलावा कोई इनकम है तो वो इनकम क्या होगी हमारी, माइनस होगी। इसमें हम माइनस करेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट या एनी कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस आने वाला है, अब जो आने वाला है कोई एक्सपेंसेस, तो वो भी क्या होगा, माइनस होगा। अगर कोई एक्सपेंसेस हट गया तो प्लस होगा। कोई इनकम आने वाली है तो ऐड कर दो, कोई इनकम हटने वाली है तो माइनस कर दो। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो आ जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। आइए जी बात करते हैं इसके ऊपर, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर करवाया था, ओवर या अंडर वैल्यू का कंसेप्ट। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मेरी वैल्यू कहीं आपसे ज्यादा है, तो अंडर का मीनिंग क्या होता है, बढ़ना, घटना नहीं होता। अरे कुछ नहीं है यार, लड़के के बस की, हवाबाजी ज्यादा मारता है, ओवर वैल्यूड है तो नीचे करो उसको। तो ओवर का मतलब होता है घटना और अंडर का मतलब होता है बढ़ना। ओवर का मतलब होता है घटना और अंडर का मतलब होता है बढ़ना। ओवर वैल्यूड, वैल्यूड हमने ज्यादा दिखा रखी थी तो अब आपको कम करनी पड़ेगी, नेट इफेक्ट है। अंडर वैल्यूड, वैल्यू हमने कम दिखा रखी थी तो अब वो बढ़ानी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं पहले ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड पे। देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक बाय में आता है। सपोज क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 10,000 और यहाँ पे हमारा जीपी जो आ रखा है वो आ रखा है मान लो 25,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाऊंगा। सपोज मैंने 2,000 से बढ़ाया तो मेरी क्रेडिट साइड बढ़ गई, तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ने से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है। अगर ये ओवर वैल्यूड था तो माइनस करूंगा, तो मेरी क्रेडिट साइड डिक्रीज हो रही है,
तो मेरा प्रॉफिट भी अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। अब हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। सपोज ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 10,000 का और जीपी है 30,000 का। क्वेश्चन कह रहा है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओवर है तो मुझे घटाना पड़ेगा। जैसे ही मैं डेबिट साइड घटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरी डेबिट साइड बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। सर काफी कंफ्यूजिंग हो, कोई आसान तरीका बताओ। आसान तरीका ये बच्चों, ओ ओ प्लस, ओ ओ प्लस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूड प्लस होगा। आपको जाके एग्जाम में ये बना दो फटाफट रफ के अंदर, कैसे, सिंपल। तो छोटा सा ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओ ओ प्लस, ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। आपको सीधा फटाफट वहां पे एग्जाम में ये नहीं देखा जाता कि आप रट के आए हो, याद करके आए हो, समझ के आए हो। वहां पे जो बच्चा ठीक करके आएगा उसको मार्क्स मिलेंगे। लॉजिक हमें यहाँ मिल चुका है, समझ में हमारे को आ गया। वहां पे शॉर्टकट से क्वेश्चन करने हैं। जो बच्चा जितनी जल्दी क्वेश्चन करेगा और ठीक करेगा उसी को ही मार्क्स मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ओ होता है हमारा प्लस। अब समझते हैं इसके बारे में। ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में होता है डायरेक्ट रिलेशन, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में होता है डायरेक्ट रिलेशन। ओपनिंग और प्रॉफिट में होता है इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन। समझते हैं जिसको। 2009 में आपको क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड दे रखा है। अंडर का मतलब होता है बढ़ना, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो हमने यहां पर प्लस कर दिया। लेकिन यहीं पर गेम स्टार्ट होती है। जो 2009 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल में क्या शो हो रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट करनी है आपको। एक 2009 में आप प्लस करोगे तो ओपनिंग में यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, तो उसको हम माइनस करेंगे। तो इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। अगर दो आपको 2008, 9, 10 तीनों दे रखे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। सपोज क्वेश्चन में 9 तक ही प्रॉफिट है तो 10 वाली बात फिर यहाँ पर नहीं आएगी। आगे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ओवर मतलब होता है घटना, तो प्रॉफिट भी घटेगा। 9 में घटेगा तो 10 में क्या करेंगे, इसको आप रिवर्स कर दोगे, प्लस करेंगे, क्योंकि 2009 का क्लोजिंग स्टॉक 2010 का ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय, अंडर मतलब बढ़ना। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। 2009 मैंने माइनस कर दिया। अब 10 में मत चले जाना। 2009 का ओपनिंग स्टॉक पीछे वाले का क्लोजिंग होगा ना, आगे मत चले जाना गलती से। क्लोजिंग में आगे जाना है ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग से पीछे वाला क्लोजिंग होगा तो ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले एरो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा। यहाँ पे ध्यान देना, बच्चे गलत कराते हैं, तभी मैं हिंदी में लिखता हूं ताकि बच्चों को याद रहे। आगे देखिए बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ओवर, ओवर मतलब घटना, घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। यहां तो हमने प्लस कर दिया, ये मेरा ओपनिंग है और ऊपर वाला क्लोजिंग है, तो ये हो जाएगा माइनस। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो ये एडजस्टमेंट आ जाती है। इसके अलावा जो अभी आपको मतलब डिस्कस करते हैं हम लोग, वो ये है, कैपिटल एक्सपेंस को आपने रिवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, मींस एसेट्स को आपने ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। कोई हमने एसेट्स परचेज करी, सपोज मशीनरी, या हमने कार ली तो हमने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया। एसेट्स को आपने एक्सपेंस मान लिया। आना चाहिए था एसेट्स में, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, मींस आपने माइनस कर दिया। डेबिट करना मतलब माइनस कर दिया। हटाओ, तो जो वैल्यू हटाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि आप माइनस कर चुके थे, तो वैल्यू हो जाएगी प्लस। लेकिन एक बात बताओ ना, अब आपकी एसेट्स बन गई हो, ठीक है, तो डेप्थ तो लगना था ना, तो डेप्थ की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो डेप्थ कम कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। वैल्यू को वापस लो, डेप्रिसिएशन दो, और कब से दो, ईयर ऑफ एडजस्टमेंट से लास्ट ईयर तक। सपोज ये एडजस्टमेंट आपको दे रखी है 2009 में, और क्वेश्चन में 10 भी है, 11 भी है, तो आप डेप यहां भी लगाओगे, यहां भी लगाओगे, यहां भी लगाओगे। क्वेश्चन में सिर्फ ईयर ही कितना है, 2009 में ही बात हो रही है, तो एक ही बार लगाओगे। मतलब जिस साल एडजस्टमेंट करिए उसके बाद अगर क्वेश्चन में जितने भी ईयर दे रखे हैं तो वहां पर आपको डेप की एडजस्टमेंट अपने आप करनी है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पे डेप की एडजस्टमेंट करके दो, वो आपको समझना है। इसी कोई कंसेप्ट बोलते हैं, वही समझना है जी आपको। आगे आइए, रिवेन्यू एक्सपेंस को मींस प्रॉफिट एंड लॉस वाले को हमने क्या मान लिया, एसेट्स मान लिया। था तो वो खर्चा, वो कहां पड़ा हुआ है, हमारी बैलेंस शीट पे पड़ा हुआ है, और हम मजे से डेप लगाते जा रहे हैं। कहां पड़ा है वो, बैलेंस शीट में। हटाओ बैलेंस शीट से, खर्चे में दिखाओ, तो वैल्यू को आप माइनस करोगे। हम मजे से डेप दिखाते जा रहे थे क्योंकि हमने एसेट्स मान लिया था, डेप को वापस लेना पड़ेगा। तो डेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब की बार
प्लस हो जाएगा। कहां से प्लस करोगे? ईयर ऑफ एडजस्टमेंट से लेकर लास्ट ईयर तक जी। अब भी जो हमने कवर किया है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में लिखा है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो वहां पर कुछ भी गिवन ना हो तो क्या मानना है आपने? उसको क्लोजिंग स्टॉक मान ले। अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या मानते हैं? उसको हमेशा हम नॉन ट्रेड मानते हैं। क्लियर बच्चों? यहां तक ट्रेड होगा तो क्वेश्चन आपको गिवन करेगा। ये आपको मैंने बता दिया। रिसीव लिखा हो तो इनकम है, पेड या इनकम लिखा हो तो वो एक्सपेंस होता है। आइए जिसके बारे में बात करते हैं, सब आता है आपको, टेंशन ना लो। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज द गुडविल इज टू वैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ 4 year एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, दिस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वर्क। ये सारे के सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल सर की बुक से करवाए जा रहे हैं। 2023 एडिशन है, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है 2023 एडिशन, सारे जी। आगे आइए जी। तो हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 150, 350, 5 लाख, 7 लाख 10 हजार और माइनस का 5,90,000। ये हमने सारे यहाँ पर लिख दिए। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक ये सब लिख दिया हमने यहाँ पर। 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख 10 हजार, 5,90,000। लॉस है तो हमने माइनस में कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। ऑन 1 अप्रैल 22 की अगर हम बात करते हैं, ऑन 1 अप्रैल 22, अब पहला प्रश्न तो ये आता है कि एडजस्टमेंट कहाँ करोगे? यहां करोगे कि यहां करोगे? सबसे आसान तरीका होगा, फटाफट लिख लो कि ये है 31 मार्च और ये भी क्या है? 31 मार्च। तो बच्चा यहां पर जो बातें आएंगी ना, वो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक की आएंगी। बच्चा यही कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे एड्रेस करना है हमारे को। तो यहाँ पर क्या आएगी? 1 अप्रैल 31 से 31 मार्च 22 की आएंगी और 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 की सारी बातें यहाँ से आएंगी। तो ध्यान से पढ़ो पहले। 1 अप्रैल 22, तो ये वाली बातें कहां पर आएंगी? इस ईयर में नहीं आएंगी। 22 देख के 22 ऐसे नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है। तो वो यहाँ पर आएगा। कहां पर आएगा? यहाँ 1 Feb 22 लिखा होता ना, तो वो यहाँ पे आता, वो 31 मार्च से पहले होता है। तो 1 Feb 22, अ कार वाज परचेज एंड डेप्टेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। हमने एसेट्स को एक्सपेंस मान लिया थी, वो एसेट्स हमने क्या मान लिया? उसे एक्सपेंस मान लिया है हमने, उसको माइनस कर दिया है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको उसे प्लस करना पड़ेगा 1 लाख लास्ट वाले ईयर में, लास्ट वाले ईयर में। अब थी वो क्या? एसेट्स, हमने एक्सपेंस मान रखा था। अब आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, तो उसको माइनस करेंगे। कितने डेप की बात हो रही है? 25%। तो 1 लाख का 25% हो जाएगा 25,000, वो माइनस करेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब 25-23 में था। अगर ये एडजस्टमेंट 22 में होती तो 22 में हम ऐड करते 1 लाख, लेस करते 25,000 और 25 से 23 में भी करते, क्योंकि 22 में भी एसेट्स में है हमारे पास और 23 में भी, तो डेप 2 बार आता। स्ट्रेट लाइन होता है एक, हमारा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर साइलेंट हम स्ट्रेट लाइन से करना है आपको, तो 1 लाख लेस 25 लेस 25। अगर क्वेश्चन बोलता है WDV, तो पहले 1 लाख का 25% 25,000 पे, अगली बार आप किस पे करते हैं? माइनस करते हैं इसको 1 लाख माइनस 25,000 को, फिर आता आपका 75,000, फिर आप 75,000 का 25% लगाते हैं। WDV मेथड 11th पढ़ा था, वो हम यहाँ पर माइनस करते हैं। क्लियर? 23 के अंदर फिलहाल 23 की ही बातें हो रही है, तो एक ही बार करना है। आगे बढ़ो जी। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड। वर्ड लिखा आ गया, क्रेडिट लिखा आ गया। तो क्रेडिट मतलब रिसीव्ड है, इनकम दिखा रखी है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आप जिस फर्म के लिए आप गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हो उसकी इनकम तो है ही नहीं, अदर इनकम है, तो ये माइनस होगी। कौन कौन सी ईयर बात हो रही है? 22 की, 23 की, 2 बार माइनस करोगे, 22 में भी और 23 में भी। आओ देखते हैं इसको। ये रहा वो प्लस 1 लाख, वैल्यू को हमने प्लस किया, लेस किया हमने डेप्रिसिएशन। ये नॉन ट्रेड का है, माइनस 10,000 और माइनस 10,000। इसको एडलेस करने के बाद ये आएगा 11,75,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से और इंटू कर देंगे 4 से, तो कहां पहुंच जाओगे आप लोग? गुडविल ऑफ फर्म। पूरे चैप्टर में सबसे टफ जो बच्चों को लगता है वो यही टॉपिक है। बेहतरीन तरीके से कवर करवा दिया, इससे 8 क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आप आराम से वीडियो देखो और जाके सीधा बोर्ड में जाओ और आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आगे देखिए। Shanti and Namo are partners sharing profit and losses in the equally. They admit they for equal share. For this purpose, goodwill is to value at 4 year purchase of average of 5 year profit.
30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000, ये ब्रैकेट है। अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, ध्यान रखना जी। तो ये माइनस है, ये लॉस। आगे 1 अप्रैल 22 मतलब इसी साल की बात कर, 1 अप्रैल 22 5 साइकिल कॉस्टिंग ₹20,000। अब ये एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, अगर यहां लिखा होता ईच तो आपकी एसेट्स हो जाती 20 मल्टीप्लाई बाय 5 1 लाख। तो ये 5 साइकिल सारी की सारी 20,000 की ही है। एंड वर रॉन्गली डेप्टेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और डेप की बात कितनी कर रहा है वो 25% की। तो एसेट्स को हमने फिर से क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, माइनस कर रखा था। तो क्या करोगे, इसको आप पहले प्लस करोगे और डेप को माइनस करोगे। इसे आप प्लस करोगे और डेप को आप माइनस कर दोगे, 25% ऑफ 20,000 5,000 आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना उसके अंदर, डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? अब पढ़ते थोड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन। फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, खुद ही बोल रहे एबनॉर्मल गेन 10,000, तो उसको हटाएंगे, माइनस हो जाएगा। लॉस को हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आगे जी, रिपेयर टू कार ऑफ 50,000 रॉन्गली डेप्टेड टू व्हीकल, उल्टा है जी आपकी बात। रिपेयर को हमने एक्सपेंस को एसेट्स मान लिया है, 1 जून 2000 1 जून 2000 क्या है यहाँ पे, 2000, एक सेकंड, 1 जून 2021 है जी। 1 जून 2021, अगर इसकी हम बात करते हैं 1 जून 2021, तो अब जून वाला 21 वाला यहां पर भी आएगा और वो यहां पर भी आएगा। जून 21, 22 के अंदर क्या आएगा बच्चों, 1 अप्रैल 21 तो 31 मार्च 22। तो जो 1 जून 21 है उसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे इस साल के अंदर, जहां पर आपको 55,000 का लॉस था। तो डेप 2 बार आएगा, 22 में भी आएगा और 23 में भी आएगा, 22 में भी आएगा और वो 23 में भी आएगा। इसको देखते हैं। अब सुनो, रिपेयर्स थी हमारे पास 50 की, उस साल आपको लॉस दे रखा है 55 का, और नीचे 144 है, -55 और प्लस का है हमारे पास 1,44,000। इस साल की बात हो रही है, आपने 50,000 के एक्सपेंस को गलती से एसेट्स मान लिया। आपने कहां दिखा दिया है उसको, एसेट्स पे, और था क्या वो हमारे लिए, एक्सपेंस था, तो माइनस करो। एक्सपेंस था तो माइनस करो, तो माइनस करेंगे हम 50,000। अब आप लोग गलती से एसेट्स मान रहे थे तो डेप भी लगाते आ रहे होगे। डेप आपने इस 21 में भी लगाया होगा और आपने डेप 22 में भी लगाया होगा, तो डेप को वापस लेंगे तो क्या होगा, वो प्लस होगा। लेकिन अब जो यहाँ पे समझना है कि पहले इसमें तो आपने कब किया था, जून में था, तो उस पर जब डेप की बात होगी तो वो डेप जो कितने महीने की होगी, 10 ही महीने की होगी, क्योंकि 1 जून से लेकर 31 मार्च तक 10 महीने होते हैं, तो डेप कितना आएगा, 5,000 आएगा। लेकिन जब अगले वाले साल की बात आएगी, 22 वाले साल की बात आएगी और नीचे वाले की, तो उसके अंदर पूरे साल का आएगा, तो 12/12 करेंगे तो आएगा 5,000 और 6,000। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 5,000, डेप वापिस लेना है तो ऐड, और ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 6,000। आगे आपको करना आता है डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्लियर बच्चे यहाँ तक? तो मेरी तरफ से ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया है। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, एसेट्स को एक्सपेंस मान लिया या आपने एक्सपेंस को एसेट मान लिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम में आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, इसकी पहचान होती है व्हेन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज आर गिवन। तो इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, और इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एसेट्स में हम कंसीडर नहीं करते हैं गुडविल अगर दे रखी हो, फिक्टिशियस एसेट्स को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, या फिर लायबिलिटी वाली अप्रोच,
कैपिटल में ऐड कर दो रिजर्व या फंड, लेस कर दो फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ये नीचे वाला फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया है रेशियो वाले चैप्टर में, थर्ड बुक के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये हमने अच्छे से कवर कर रखा है थर्ड बुक के अंदर, तो इसका क्वेश्चन भी कई बार यहाँ पर बन जाता है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 पे, तो ये हमने इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये हो गया हमारे लिए कैपिटल इंप्लॉयड। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, आपको प्रॉफिट गिवन है कितने का, 16,000 का, और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन इंडस्ट्री इज 15%, तो ये हमारी कैपिटल इंप्लॉयड है। 50,000 का 15%, 7,400 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी आ गया हमारे पास 50,000 का 15%, 7,400। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आ गया जी हमारे पास सुपर प्रॉफिट 8,500 का। उसके बाद फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो दे रखे हैं हमारे को 4, इनटू कर दोगे आप 4 से, तो आ जाएगी हमारी टोटल फर्म 34। क्लियर है बच्चे, यहां तक? आगे देखिए जी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म साक्षी मेगा महक की है 1,00,000 रुपए, और मार्केट रेट इंटरेस्ट कितने जी हमारे पास 15%, तो 1 लाख का 15% नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 रुपए। फिर आपको ये तीन प्रॉफिट दे रखे हैं 30, 36 और 42, इसकी आप लोग कर दोगे एवरेज। तो जब आप इसकी एवरेज करोगे तो यहाँ आएगा टोटल 1,08,000 डिवाइड बाय 3, तो 36,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल कितना आया 15,000, इसको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे बच्चे पहुंच जाओगे 21,000 पे, और इसको इंटू कर दोगे आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो कहां पहुंच जाओगे आप, गुडविल ऑफ फर्म में। सबसे आसान तरीका है ये। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में रेट अपॉन में 100। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या लायबिलिटी वाले प्रोसेस से कैपिटल पर जीरो कर देंगे, तो कहां पहुंच जाओगे आप लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अगर एनुअल एक ही प्रॉफिट गिवन है तो एनुअल है, अगर एवरेज 4 पर प्रॉफिट दे रखे हैं तो एवरेज निकाल दोगे, एवरेज में लेस कर दो आप नॉर्मल प्रॉफिट, तो पहुंच जाओगे सुपर प्रॉफिट पे, इंटू कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे बच्चों, गुडविल ऑफ फर्म पे। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि प्रॉफिट बिफोर सैलरी है 36,000 और पार्टनर की सैलरी है 6,000, प्रॉफिट सारे खर्चों के बाद आना चाहिए, तो पहले प्रॉफिट कितना लोगे आप, 30,000, तो ये हो गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर सैलरी। इसमें आप लेस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो कहां पहुंच जाएंगे हम, सुपर पे, इंटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हम लोग पहुंच जाएंगे गुडविल ऑफ फर्म पे। कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी कम करनी है, टाइम बहुत कम है, 4 दिन में सारा सिलेबस नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने हाथ से कर लिए, हाथ से करने हैं, वीडियो में नहीं देखने हैं, यहाँ से देखना आपको हाथ से भी कर रहे हैं, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। आगे आइए। एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग लिखा है तो कुछ नहीं करना, इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग डेटर, इंक्लूडिंग मशीनरी, भाई एसेट्स में तो आते हैं, एक्सक्लूडिंग होगा तो ऐड करना है। आगे जी, इट्स क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 5,000, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। 75,000 की एसेट्स है, क्रेडिटर 5 के हैं, तो कितने आ गए हमारे पास, 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। या फिर द फर्म हैड अ रिजर्व 10,000 एंड कैपिटल 60,000, तो फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का कैपिटल प्लस रिजर्व, तो अभी कितना आएगा जी, 70,000 पे आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 20%, तो 70,000 का 20%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास 14,000। आगे जी, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर्स सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट नंबर इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल आपको गिवन है 24,000 की, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है इंटू 4, तो एसपी आ जाएगा बच्चों 6,000, और एसपी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एपी माइनस एनपी, तो एसपी आ गया हमारे पास 6,000 का, एपी हमें निकालना है, एनपी हम निकाल चुके हैं, तो एपी हो जाएगा सर वेरी इजी, 14,000 माइनस 6,000, 8,000, 8,000, 8,000, ध्यान से, बहुत जल्दी होती है आपको, ध्यान से बच्चों, 14 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। खुशी खुशी में ना कई बार आसान क्वेश्चन होते हैं, खुशी हो रही होती है तो हम जल्दी जल्दी में गलत कराते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, 14 वहां जाएगा तो प्लस होगा, माइनस नहीं करना, गलती हो जाती है, एग्जाम प्रेशर होता है, तो वो चीज आपको पहले ही मजाक नहीं उड़ाया यार, आपका बताया जा रहा है कि ऐसी गलती नहीं करनी है। आगे आइए जी,
ये करवा दिया आपको मैंने। ये वही क्वेश्चन आ गया। प्रॉफिट दे रखा है 36,000 का, सैलरी को आपने माइनस करना है 30,000 पे, उसके बाद 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000, 30 माइनस 20 आ गया 10,000 पे, इंटू कर दोगे आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से जो कि 2 दे रखे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000। आगे आइए। अभी यहाँ पर बोल रहा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अभी समझाया साइलेंट है तो क्या मानना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक मानना है। तो 75 आपको दे रखा था यहाँ पे प्रॉफिट 75,000 का, तो अंडर वैल्यू, अंडर मतलब बढ़ना, तो इसको आप ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट कितना यूज करोगे बच्चों आप लोग, यहाँ पे 80,000 का यूज करोगे। बाकी क्वेश्चन सिंपल आपको करना आता है। नीचे बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट है 2.5 लाख विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन। ओवर में हम इसे माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपको किसको यूज करना है, 2,40,000 को। बाकी क्वेश्चन आपको करना आ चुका है, आप आराम से इसको कर सकते हो। बस प्रॉफिट आपको यूज करना है 2,40,000 का। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछिए। एक पॉइंट और देखते हैं बच्चों, आइए। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बारे चैप्टर खत्म। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल फर्म का कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। और कैपिटलाइज वैल्यू फर्म का जो फॉर्मूला होता है एवरेज या एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट। ध्यान देना है यहाँ पे कितना है, 100 अपॉन में रेट है, तो आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और नेट एसेट्स होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। और एक होता है हमारा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100। और सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है एवरेज माइनस नॉन प्रॉफिट, और एनपी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। आइए जी, क्वेश्चन दे रखा है आपको। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है 16 लाख की, नॉर्मल प्रॉफिट है रेट 10%, और प्रॉफिट दे रखा है बच्चों हमारे को 2 लाख रुपए का। तो कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100। तो ये कितना आ गया, 20 लाख। तो ये आ गई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू में माइनस करते हैं नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स को बच्चों हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कैपिटल तो बोलते हैं। यहाँ होती है कैपिटल एंड रिजर्व। तो अगर एसेट्स में माइनस कर दूंगा लाइबिलिटी को, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचती है, कैपिटल। तो नेट एसेट्स क्या होता है, अपने आप में कैपिटल होता है। इंटर्न गुडविल करते हैं वहां पर भी, अगर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कैपिटल दे रखी हो और ना दे रखी हो, तो एसेट्स में आप माइनस कर दो लाइबिलिटी, तो कहां पहुंच जाओगे आप, कैपिटल पे आ जाओगे। तो 2 लाख में कितना लेस कर दोगे, 16 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 3 लाख का। एसेट दे रखा है 17 लाख माइनस 2 लाख, तो इसका डिफरेंस में कितनी आ जाएगी हमारी, कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे हमारी कैपिटल आ जाएगी। यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, कैपिटलाइज वैल्यू। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 15, तो ये आ गया 20 लाख। तो 20 लाख माइनस नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो कहां पहुंच जाओगे आप लोग, गुडविल पे आ जाओ। क्लियर है जी बच्चों यहाँ तक। तो वही क्वेश्चन कर रखे हैं मैंने ये। 27 देखो। Puneet and Tarun are in restaurant having credit balances in their fixed capital as 2.5 लाख each. They have credit balance in current account. तो बच्चों टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 30 प्लस 20, 5,50,000 की होगी। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट, देयर एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख का, और रेट दे रखा है हमारे को 10% का। तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 10 लाख। 10 लाख माइनस कैपिटल कितनी निकाली हमने, 5,50,000 की, 2.5 लाख, 2.5 लाख 30 और 20, तो 10 लाख माइनस 550, तो आप लोग पहुंच जाओगे गुडविल में 450 में। इस वाले क्वेश्चन में पहले आप लोग क्या कर लोगे, एवरेज निकाल देना इनटू 100 अपॉन में रेट, तो कहां पहुंच जाओगे आप, कैपिटलाइज वैल्यू में, और लेस कर दोगे आप नेट एसेट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, 30, 30, 30, 30 देख लो लास्ट। A firm earn profit of 5 lakh, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट्स दे रखी है आपको 55 लाख की, और लाइबिलिटी दे रखी है आपको 14 लाख की। तो यहां पर कैपिटल आ जाएगा हमारे पास 41 लाख।
कितने का आ जाएगा, लेस करके आ जाएगा 41 लाख। फर्म कितना प्रॉफिट कमाती है, 5 लाख का, तो 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 50 लाख। तो 50 लाख माइनस 41, तो ये आ जाएगा 9 लाख रुपए। अब अगर हमें किससे करना है, ये सुपर प्रॉफिट से करना है, तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, एपी 5 लाख का है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, ये 41 लाख, इंटू कर देंगे हम रेट अपॉन में 100, तो 4,10,000 का आ जाएगा नेट प्रॉफिट। 41 लाख इंटू 10 अपॉन में 100, 4,10,000 माइनस करेंगे हम 5 लाख से, तो कहां पहुंच जाओगे आप, 90,000 सुपर प्रॉफिट पे। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इंटू कर दोगे आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अगर क्वेश्चन कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इंटू कर दोगे 100 अपॉन में रेट से, ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम करते हैं इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सेम कहानी एवरेज प्रॉफिट में होती है, इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। तो ध्यान से पढ़ना है बच्चों क्वेश्चन, आपको नोट कर लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, इंटू करोगे 3 से, एसपी निकालोगे, इंटू करोगे 3 से। लेकिन अगर बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन में रेट, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। ओहो, ये सोल्व कर रखा है, आप देख लोगे, समझ में आ जाएगा आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन। हिडन गुडविल या इनफ्रेड गुडविल मेथड जी, जहां पर कोई फॉर्मूला ना लगे, ये हम आपको कवर करवाते हैं एडमिशन के अंदर, तो मैं आपको अभी कवर करवा रहा हूँ, पेपर तो आ गए हैं। तो जहां पर कोई मेथड ना लगे, वहां लगता है हमारा हिडन गुड मेथड, इसको हम प्यार से इनफ्रेड गुडविल भी कहते हैं। जहां कोई मेथड ना लगे, वहां लगता है हिडन गुडविल। बोले तो किसी मेथड की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ना एवरेज की गिवन है, ना सुपर प्रॉफिट की, ना वेटेड की, तो वहां पे क्या लगाना होता है आपको, हिडन वाला, या इसकी पहचान दे रखी होगी, calculate the goodwill on the basis of new partner share in the profit of capital contribution made by him to the firm। नेट वर्थ ऑफ द फर्म को हम प्यार से बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये ध्यान से देखना है, इन तीनों पार्टनर कैपिटल को हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं, नेटवर्थ भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में लेस करोगे आप एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, लेस करोगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो हम लोग पहुंच जाएंगे गुडविल ऑफ फर्म पे। और जो ये अमाउंट आएगा, ये गुडविल ऑफ फर्म आएगी, ना कि शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन जब हम रिटायरमेंट पढ़ते हैं, तो वहां पर आता है शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि वहां पर हम एक ही पार्टनर का अमाउंट यूज करते हैं, इसलिए वहां पे शेयर ऑफ गुडविल आता है। यहाँ पर हमने तीनों की कैपिटल यूज करी है, इसलिए यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म आता है। फिर आपको इंटू करना पड़ेगा शेयर से, तो शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो जीरो मानना, आपको नेगेटिव को यूज नहीं करना होता है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर का फॉर्मूला होता है ओपनिंग पार्ट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऐड करते हैं लायबिलिटी वाली आइटम, लेस करते हैं एसेट्स वाली। लायबिलिटी आइटम कौन सी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, लेस डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एफडी सस्पेंस अकाउंट, लेस लॉस, बैलेंस शीट वाला। एड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, लेस रिवैल्यूएशन लॉस, लेस फिक्टिशियस एसेट, लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जी। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। और टोटल कैपिटल फॉर्म का फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू में उसके शेयर को आप रेसिप्रोकल कर दो। जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 60,000 और 1,20,000, दे डिसाइड टू एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, सी ब्रिंग 70,000 पे कैपिटल। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल ऑफ फर्म, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू में उसके शेयर का रिवर्स कर दो, तो ये हो गया 2,80,000, लेस कर दो अब तीनों की कैपिटल फॉर्मेट में प्रॉपर, 60,000 लेस 1,20,000 लेस 70,000, तो ये आ गई हमारी 30,000 गुडविल ऑफ फर्म। उसका शेयर कितना था, 1/4, तो 30,000 का 1/4, तो ये आ जाएगा बच्चों 7,500। ऐसे क्वेश्चन करना आपको। 37 देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर कैपिटल 50,000 ईच, तो ओल्ड कैपिटल कितनी है, 50,000 है। जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए 80,000, तो 80,000 का जब आप 4/1 करोगे, तो आ जाएगी कैपिटल ऑफ फर्म, लेस करते हैं तीनों कैपिटल,
एक कैपिटल तो किसकी है 80 की, ये लेस कर देंगे, जो इसकी है लेस दोनों की कैपिटल कर देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी वाली आइटम है ना, तो एडजस्टेड कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस होता तो माइनस कर देंगे, तो एडजस्टेड कैपिटल में हमने ये ऐड कर दिया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाली आइटम, और वो की कैपिटल है, सी की कैपिटल है, वो हमने माइनस कर दी, तो आपका आंसर आ जाएगा हिडन गुडविल का 3,20,000 माइनस 1,02,20 माइनस 40 माइनस 1,20 का आपका आंसर आ जाएगा 1,00,000। क्लियर है बच्चे यहां तक? Asin and Shreyas are partner. They admit Ajay as a new partner for 1/4 share. Ajay brings 5 लाख रुपए as share of capital. तो 5 लाख इंटू में 5/1, तो क्या आ गया जी हमारे पास 25 लाख रुपए आ गए कैपिटल ऑफ फर्म। लेस करते हैं, उसकी कैपिटल लेस होगी। अब हमें निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल। तो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमें कैपिटल तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है, एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है। एसेट्स कितने की है 15 लाख की, लायबिलिटी कितने की है 5 लाख की, उन दोनों की। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो, तो 10 लाख रुपए की आ जाएगी उनकी कैपिटल, तो वो भी लेस कर दो। तो 10 लाख रुपए आ गया जी हमारे पास गुडविल ऑफ फर्म। 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से, तो 2 लाख रुपए आ जाएगा शेयर ऑफ गुडविल। अब क्वेश्चन बोल रहेगा कि भैया गुडविल लानी है तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सेक्रेटरी पार्टनर। अगर साइलेंट है तो हम मानते हैं अनेबल, तो उसकी एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रेटरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर गुडविल की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो साइलेंट में आपको अनेबल की एंट्री पास करनी। अब इसके बेस पे एक लास्ट प्यारा सा क्वेश्चन बचा है, एमसीक्यू में आया था, ये क्वेश्चन कवर करते हैं और ये चैप्टर मेरी तरफ से अच्छे से कवर हो जाएगा। सिर्फ यही वीडियो देखो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आपका ये आंसर आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी आप लोग। आइए देखिए इसको। कोमल एडमिशन, ऑन कॉमल्स एडमिशन द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल वाज 2 लाख, वैल्यू दे रखी है आपको 2 लाख, एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, एक एक वर्ड पे फोकस करना है, अकाउंट वाले सर यही कहते हैं आपको, ऑल पार्टनर मतलब तीनों पार्टनर, वाज 8 लाख, कोमल वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो हिडन गुडविल दे रखी है आपको 2 लाख रुपए की, 2 लाख की दे रखी है। मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं और अच्छा बनाता, मैं शेयर ऑफ गुडविल देता उसकी, तो वो मैंने दे रखा है मान लो 50,000 का। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालते, उसकी गुडविल ऑफ फर्म निकालते, तो वो कितनी आती 2 लाख की आती। मान लो मैंने और ऐड कर दिया 50,000 शेयर, तो उसका हमने रिवर्स किया, तो हमने निकाल दिया 2 लाख रुपए गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल फर्म दे रखी है हमारे को 2 लाख रुपए की। आगे जी, कैपिटल में हम इंटू करते हैं रेसिप्रोकल शेयर से, लेस करते हैं ऑल पार्टनर लिखा था, तो y इंटू 4/1, ये 2 लाख आपको गिवन है, और माइनस का 8 लाख तीनों का गिवन है। तो क्या निकालना आपको, y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2,50,000 रुपए। अगर और अच्छा करना है, अगर लिखा होता एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, अभी तो ऑल लिखा था, तो क्या करते हैं, मान लो वो लिखा होता आपका 7 लाख, तो कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा कैपिटल ऑफ फर्म, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ शेयर लेस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर लेस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो गुडविल आती है। तो बच्चों गुडविल तो कितनी आ रही है 2 लाख की, y इंटू 4/1, अब ओनली ओल्ड लिखा है तो लेस 7 लाख, न्यू के हमें गिवन नहीं है तो लेस कर दो y, तो y को जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे तो ध्यान से पढ़ना है, ओल लिखा है, ओल्ड लिखा है, क्या शेयर लिखा है, पार्टनर लिखा है, पार्टनर्स, ईच, टोटल, एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है, तो ही आपके मार्क्स अच्छे से आएंगे। आपने गलती से 2 लाख का 10% जल्दी जल्दी में 2,000 लिख दिए, जल्दी जल्दी में आपके मार्क्स गए। जल्दी नहीं करनी है, टाइम थोड़ा चाहे ज्यादा लग जाए, लेकिन मार्क्स उसी को मिलेंगे जो ठीक करके आएगा, टाइम से करके आएगा। जल्दबाजी में तेरा भाई 2.5 घंटे में पेपर करके आया, मार्क्स तो आए नहीं। भाई आराम से 3 घंटे में पेपर करो, 3.25 घंटे में पेपर सोल्व करो, लेकिन आपको ध्यान से करना है। आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया, 500 का 5,000 लिख दिया जल्दी जल्दी में, इससे आपके मार्क्स हाफ से ज्यादा कट जाएंगे। इसलिए बिल्कुल आराम से करना है कैलकुलेशन में, मतलब पहले ही को स्पीड मेंटेन करनी है, लेकिन कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, आपका आंसर आएगा ही आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।